डर की परिभाषा क्या है मेरे समझ से बाहर है, और यहाँ पे खड़ी जनता भी कितना समझ रही है मुझे मेरी सबके समझ से बाहर है। जब पाजी कहते हैं किसानों की बात, जब पाजी किसानों की बात कहते हैं तो मैं इनको याद दिला दूं कि 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें मिट्टी की जांच करके रिपोर्ट दी जा सके किसानों को, किसने लाई? मोदी सरकार ने लाई। उसके बाद किसान फसल बीमा योजना किसने लाया? इसी सरकार ने लाया। उतना ही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने बनाया, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं पैसे किसानों को। वैसे सुनो, चुपचाप सुनो। वैसे नियम ये कहता है जो हल्ला मचाए उससे मत पूछो, जो जरा सा भी हल्ला मचाए उससे तनिक भी ना पूछो, ज्यादा हल्ला मचाए उससे 7 जन्म ना पूछो। ये नियम है मेरे शो का। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, माफी दे रहा हूं। अगर दोबारा हल्ला मचाया तो याद रखना शो के बाहर जाओगे तुम, ठीक है ना? उंगली नीचे रखो, बोलो। सर कक्षा 3 में हमने पढ़ा था भारत। क्या नाम है? तो भूल गया। कुलदीप यादव। कुलदीप कहाँ से आना हुआ? यूपी जौनपुर से है। यूपी जौनपुर से, ठीक। और कक्षा 3 में बोल ले दो। 4-5 आदमी लेके चले हैं क्या जौनपुर से? एक आदमी चुपचाप खड़े रहो, जो बोलो। कक्षा 3 में पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मैं 2 सीएम के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि कहानी में भी यही दर्शाया गया था। आज शिवराज सिंह जी बिल्डिंग गिरवा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी घर ढा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय ये है जो जुल्म किया है उसको दंड देना चाहिए। ये लोकतंत्र है और हिंदुस्तान के मेरे सभी भाई बहन पढ़े हैं, अब उनको ये जान लेना जरूरी है कि अत्याचारी। गजब यादव जी, है जी, की रक्षा करने वाले यदुवंश हैं। गजब यादव जी, वही लोकतंत्र जिसमें कहते हैं कि बेटों से गलती हो जाती है। अरे झाड़ा रहा कलेक्टरगंज को टोपी पहन, द्रौपदी का चीर पे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कुर्ता पहने टोपी टंग, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। आया, क्या नाम है बेटा? सर शेर सिंह नाम है मेरा। बोलो। सर हमने जब बीजेपी को वोट दिया था तो गरीबी। एक मिनट ऑटो वाले भैया। सर हमने जब बीजेपी को वोट दिया था गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर दिया था। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर वोट दिया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप आगे आइए। सर बेरोजगारी का आलम तो ये है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर हम लोगों ने 2020 में वैकेंसी। कल ये सवाल फिर भी, कल भी आया था सवाल, ये आज भी आया। आपने बोला कल, आप ही कल थे? अच्छा ठीक है। आज बुलाने के लिए। तो सर 2020 में वैकेंसी आई थी, 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 458 वैकेंसी है बैरक सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन की, उनकी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का था, उसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है। कल एक लड़का आया था बिहार से, तो उन्होंने सवाल पूछा था, तो बीजेपी की प्रवक्ता एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि लालू यादव से पूछिए। उनको यही नहीं पता कि एनटीपीसी की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहली चीज। दूसरी चीज सर महंगाई का भी आलम यह है कि टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है, और उसका जो गवर्नमेंट बोल रही थी सर गवर्नमेंट बोलती है टॉप स्कीम लेके आए, टोमेटो ऑनियन पोटैटो, वो सारी स्कीम फेल हो गई इनकी। इन्होंने बोला कि पीएम किसान योजना लाए हैं, 6000 रुपए देते हैं साल भर में किसानों को, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। सर नीरव मोदी हैं या फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर में घोटाला कर, सर एनपीए इतना बढ़ चुका है गवर्नमेंट का, एनपीए इतना बढ़ चुका है बैंक में कि उसका भी कोई कुछ नहीं होता। सर सबसे लास्ट जी मैं बोलो, जल्दी बोलो। ये पूछो, 6 मोदी जी के राज में 6। क्या नाम है आपका? भूदेव नाम है मेरा। 6000 भूदेव नाम है। 6000 रुपया मिलते हैं, और जो हेड का वाल्व जो पड़ता था 10 लाख का, आज मोदी जी की वजह से ही 50,000 में मिलता है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के राज में सरसों 2000 रुपया कुंटल बिकती थी, आज किसानों की जो सरसों है मोदी के राज में 8000 रुपया कुंटल बिकी है। जी, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्लीज, बहुत गंभीर मुद्दा है। नौकरियों को लेकर निश्चित तौर से एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वैकेंसीज, फ्रेश वैकेंसीज ज्यादा आनी चाहिए, यह बिल्कुल तय होना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम हो जाते हैं, इंटरव्यूज की डेट पेंडिंग रहती है, नहीं, ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण युवाओं की बातें हैं।
जो सरकार तक जानी चाहिए, निश्चित तौर से सरकार की जानी चाहिए। मैं इसके आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ा हूं। एक एग्जाम 2020 में होता है, पेंडिंग पड़ा रहता है 2023 तक। ये ठीक नहीं है, ये किसी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भविष्य के लिए। जी, अब इसको डिफेंड मत करिएगा। डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर। दूसरा पक्ष है, मैं जानता हूं कि मेरे घर में भी बच्चे हैं। 2021 के बाद कोरोना काल में 1 साल रुका था। सरकार, आप लोगों ने याद किया होगा, कभी 71,000 रोजगार दिया जाए। हर बार प्रधानमंत्री जी रोजगार, मैं कह रहा, मेरी बात सुनो, मेरी अमित मेरी बात सुनो। अमित, मैं तुम्हारी, अनवर चुपचाप बैठ जाओ, लास्ट शो होगा ये, चुपचाप बैठ जाओ। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन 75,000 आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नौकरियों में रिटर्न हो जाता है, पेंडिंग पड़ी रहता है इंटरव्यूज, उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जी, जी सर, मैं शुरू से बीजेपी को वोट दे रहा हूं 4 चीजों पे। राम मंदिर के लिए, और 370 हटाने के लिए, यूसीसी के लिए, और जनसंख्या कंट्रोल के लिए। राम मंदिर बन रही है, 370 हट गया है, यूसीसी चर्चे में है, और पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा। मोदी लाएंगे, बीजेपी लाएगा।